पाक अफगान बॉर्डर के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। 2 दिन में हलाक होने वाले खवारिज की तादाद 47 हो गई। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से कल दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस अमन और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म। सदर और वज़ीर आज़म की 47 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद की मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का नवी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत का दावतनामा पेश किया। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम 27 से 30 अक्टूबर तक रियाज में होगा। वज़ीर आज़म से चेयरमैन नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली और वहाँ के अवाम की फलाह व बहबूद अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान के नौजवानों को तालीम और रोज़गार के यकसा मौक़े की फराहमी के लिए कोशां हैं। अमरीकी और चीनी सुदूर से ताल्लुकात नाकामी से दो चार भारतीय वज़ीर आज़म मोदी सफारती तन्हाई का शिकार। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी दोनों मुल्कों के साथ ताल्लुकात निभा नहीं सके। मोदी ने चीन और रूस से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। अमरीका से कशीदगी ने मोदी को नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया। चीन से ताल्लुकात बहाली की कोशिशें सरहदी कशीदगी के बायस नाकाम। भारत के अंदरूनी हलकों में भी मोदी की पॉलिसियों पर तनकीद। मोदी ने ट्रंप के लिए अपनी सियासी साख दांव पर लगाई। ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार देते हुए 50% टैरिफ लगाया। ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत को बराबरी की बुनियाद पर डील करना शुरू कर दिया। भारतीय एयर चीफ का ऑपरेशन सिंदूर में 6 पाकिस्तानी जहाज गिराने का मुज़हिका खेज दावा। एयर चीफ के बयान से भारत की बौखलाहट और नाकामी आया। फिजाई जंग में जहाज़ों की तबाही छिप नहीं सकती। भारत का हर झूठ बेनकाब हुआ। तज्जियाकारों के मुताबिक अमरीका और ट्रंप भी कमज़ोर और झूठे भारत से दूर हो रही हैं। झूठे दावे भारत की साख मजीद खराब कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जंग जीती और दुनिया ने तस्लीम भी किया। अमरीकी सदर ने भारतीय तैयारे गिराए जाने की फिर तस्दीक कर दी। ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत की जंग में 5 या 6 तैयारे गिराए गए। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ा बड़ा था। तैयारे गिराए जा रहे थे। पाकिस्तान और भारत मुमकिन एटमी जंग के दहाने पर थे। दोनों मुल्कों से कहा, लड़ाई नहीं तिजारत करो। पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं ने दानिशमंदी का मुजाहिरा किया। जंगे नहीं चाहते, अमन और तिजारत चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने आज़रबाईजान और आर्मेनिया में अमन मुआहिदा करा दिया। दोनों मुल्कों के सरबराहों के जंगबंदी मुआहिदे पर दस्तखत। आज़रबाईजान और आर्मेनिया के सरबराहों की अमरीकी सदर को नोबेल इनाम देने की सिफारिश। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दोनों मुल्क अब तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। तवानाई, तिजारत और टेक्नोलॉजी में दोनों मुल्कों से 2 तरफा मुआहिदा होगा। आज़रबाईजान के साथ फौजी ताउन पर पाबंदी हटा दी। रूस से डील आखिरी मरहले में है। प्यूटन से मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में होगी। पाकिस्तान से रिवायती जंग हारने के बाद भारत ने इंसानियत दुश्मन रवैया इख्तियार कर लिया। ज़राए वजारत सेहत के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को वैक्सीन सप्लाई में रुकावटें डालना शुरू कर दी। यूनिसेफ ने पाकिस्तान के लिए वैक्सीन भारतीय कंपनी से खरीदी। यूनिसेफ ने पाकिस्तान के लिए 17 मिलियन से ज़्यादा वैक्सीन डोज खरीदी, जिनकी मालियत 27 अरब रुपए से ज़ायद है। वैक्सीन की 60% रकम यूनिसेफ और 40% पाकिस्तान ने अदा की। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मश्क दोस्ती 2। ISPR के मुताबिक दोस्ती 2 मश्क 4 से 9 अगस्त तक फखराबाद बेस ताजिकिस्तान में हुई। मश्क में पाकिस्तान आर्मी की लाइट कमांडो बटालियन की 2 कॉम्बैट टीमों की शिरकत। तमाम तरबियती और अस्करी सफारतकारी के मकासद कामयाबी से हासिल किए गए। दोनों दस्तों ने मश्क के दौरान पेशावराना महारत के आला मयार का मुजाहिरा किया। मश्क का मकसद दोनों मुल्कों के तारीखी अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना था। DGISPR की तलबा के साथ खसूसी नशिस्त तलबा और तालिबात का अफवाज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का इजहार। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा से खुलकर बातचीत। सवाल और जवाब का खसूसी सेशन हुआ। तलबा की तरफ से सेशन की भरपूर पजीराई और कौमी जज्बे का इजहार। तलबा ने कहा, पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर मैली आंख
के खिलाफ अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। क़याम पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लोगों का बड़ा किरदार है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कौमी इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब बोले, बलूच कौम को एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। रियासत के खिलाफ जो बंदूक उठाता है उससे कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। अक़लियतों ने हमेशा पाकिस्तान को बचाने की बात की। पाकिस्तान ता क़यामत कायम व दायम रहेगा। पीपल्स पार्टी के कानून साजी पर एतमाद में न लेने पर वफाकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। बहुत से बिल्स का कौमी असम्बली में पेश होते वक्त पता चला, ऐसे बिल्स पर एतमाद में लेकर आगे बढ़ा जाए तो आसानी होगी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून को इस हवाले से पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने की हिदायत की। मुलाकात में ज़िमनी इंतख़ाबात मिलकर या मुशावरत से लड़ने पर भी बातचीत की गई। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में 12 अगस्त को अपीलों पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन बेंच में शामिल। दूसरी जानिब अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। तोशाखाना 2 केस की आइंदा समाअत 15 अगस्त को होगी। लाहौर में 9 मई के मुकदमात उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरखास्त खारिज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस अस्करी टावर समेत जलाओ घेराव के 3 मुकदमात में समाअत हुई। उमर अयूब की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरखास्त भी मुस्तरद। अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर अबूरी जमानत खारिज कर दी। नौ मई की जिम्मेदारों को सजाएं जरूर मिलनी चाहिए। 9 मई को शहदा के मज़ारों की बेहुरमती की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मटियारी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई वाले अदालतों से रिलीफ लें, इनको एनआरओ नहीं मिलेगा। वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की साजिश नहीं कर रहे। इम्कान है पीटीआई खुद अपने वज़ीर आला पर अदम एतमाद कर देगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गवादर में पानी की किल्लत पर आला सतह का इजलास। वज़ीर आला बलूचिस्तान की गवादर के आबी फाइल चैलेंजेस और जारी इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की गवादर में पानी और बिजली के मसाइल के देर पा हल की हिदायत। कहा, गवादर के शहरियों को बिला ताक़ुल पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सरफराज बुगटी ने कहा, गवादर के पानी के मसाइल के पायदार हल के लिए जामे मनसूबा बना रहे हैं। लाहौर में चीनी की किल्लत बरकरार, अवाम बदस्तूर मुश्किलात से दो चार। शहरी कहते हैं 1 किलो चीनी भी सरकारी निर्ख पर दस्तयाब नहीं है। दुकानदार हज़ारों रुपए की दीगर अशिया की खरीदारी पर सिर्फ 1 किलो चीनी फराहम करते हैं। सरकारी निर्ख से ज़ायद कीमत में चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ केन कमिश्नर पंजाब का एक्शन। चीनी महंगी फरोख्त करने के 30,392 शिकायत मौसूल। 371 मुकदमा दर्ज, 2,143 अफराद गिरफ्तार, 2 करोड़ रुपए से ज़ायद के जुर्माने। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर खातून के कत्ल का केस, गिरफ्तार 6 मुलजिम अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिमों के मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। मकतूला के शौहर, वालिद और जरगा सरबराह समेत 6 मुलजिमों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सिदरा अरब को जरगे के हुक्म पर 17 जुलाई को गला दुबाकर कत्ल किया गया था। कराची के इलाके बुहरा पीर में रिहायशी इमारत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने 2 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग लगने के बाद इमारत से मकीनों को बहिफाजत निकाल लिया था। आग इमारत की 4थी मंजिल पर लगी। आग बुझाए जाने के बाद कूलिंग का अमल जारी। लाहौर और गिरदुनवाह में मॉनसून की
मूसलाधार बारिश, तेज बारिश के बायस शहर के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुस्लिम टाउन, केनाल रोड, इकबाल टाउन, समनाबाद, मुगलपुरा, ठोकर न्याज बेग में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के बायस मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर, कई गाड़ियाँ खराब। बारिश के बायस दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का 282वां उर्स। भट शाह में उर्स की तक़रीबात में शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। दाखिली और खारिजी रास्तों पर पुलिस और रेंजर्स तैनात। ज़ायरीन को मुकम्मल जामे तलाशी के बाद दरगाह में दाखिले की इजाज़त। उर्स के मौके पर कराची, सक्खर, लाड़काना समेत सिंध भर में आज आम तातील। पाकिस्तानी टीम का वेस्ट इंडीज़ में वनडे सीरीज़ का फातिहाना आगाज़। कौमी टीम ने मेज़बान साइड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज़ ने मुकर्रर 50 ओवरों में 280 रन बनाए। शाहीन शाह ने 4, नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने 281 रन का हदफ 49वें ओवर में हासिल कर लिया। 63 रन बनाने वाले हसन नवाज मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मोहम्मद रिजवान 53, बाबर आजम 47 और हुसैन तल्लत 41 रन बनाकर नुमाया। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा वनडे मैच कल होगा। वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार। हर सू सब्ज हलाली परचमों की बहार। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। बाजारों में रौनकें दुबाला। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में आराइशी सामान के स्टॉल सज गए। बैजिज, झंडियों और कौमी परचमों की खरीदारी। जश्न आज़ादी की मुनासबत से शर्ट्स भी तवज्जो का मरकज़। और कराची में मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी। केमाड़ी में बोट रैली का इनेकाद। रैली का आगाज़ केमाड़ी पोर्ट और इख्तिताम भट आइलैंड पर हुआ। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक मोहम्मद अली मिल्कानी की बोट रैली में शिरकत। मोहम्मद अली मिल्कानी ने कहा, पाकिस्तानी अवाम मुसल्लह अफ़वाज के साथ हमेशा खड़े रहेंगे।